सभी को मैं ध्यान नगरी काशी से आशा गुप्ता एक बार फिर आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमेशा की तरह हम लोग अपनी कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे और पूनम मैम शंखनाद करेंगे। जी पूनम मैम। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर। थैंक यू पूनम मैम, तो इतनी ऊर्जा जगाने के लिए इस मंच पे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के आज ये 14वां दिन है। देखते देखते 14 दिन बीत गए हैं। अब ध्यान का टाइम भी हो चुका है और चलिए ध्यान पे चलेंगे। आज का ध्यान मैं ही लूंगी। तो हम लोग चलिए आनापाना सती ध्यान पे चलते हैं। सब कोई सुखासन पे बैठ जाएंगे, अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे और हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से फंसा लीजिए और बिल्कुल मन को शांत कर लेना है। हमें अपने भीतर चलना है, इसलिए अगर कोई घड़ी पहने हैं, चश्मा पहने हैं तो उसे उतार दीजिए, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। और कोमलता से बिल्कुल आराम से अपनी आंखों को बंद करना है और हमें अब अपने अंदर चलना है। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले हम अपने पैरों को देखें। ये तलवे, एड़ियां, पिंडलियां सभी रिलैक्स होते जा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स। जंघाएं, जहां आपकी नजर पड़ेगी वो अंग बिल्कुल स्थिर और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। जनन इंद्रिया, कमर, नाभि, छाती की हड्डी नीचे से ऊपर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों हाथ के हथेलियां, हाथों की उंगलियां सब रिलैक्स होते जा रहे हैं। पूरा गर्दन, चेहरा, सर का ऊपरी भाग पूरा शांत होते चला जा रहा है। पूरी शांत। सभी गुरुओं को नमन करेंगे जिन्होंने अभी तक हम लोगों को, चाहे ज्ञान की, ध्यान की या आगे बढ़ने की, जिसने भी शिक्षा दी, सभी गुरुओं को नमन करेंगे। अपने माता पिता को जिसने हम लोगों को जन्म दिया और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको भी नमन करेंगे। अपने सभी मित्रों को, अपने संविदाय, सभी साथी, सभी का नमन। बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम आना पाना सती ध्यान कर रहे हैं। इसमें हमें अपनी सांसों से जुड़ना है। कोई मंत्र का उच्चारण नहीं, कोई जाप नहीं, बस अपने आती और जाती हुई सांसों के साथ बंधे रहना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 गहरी सांस लेंगे।
और उसको मुंह से छोड़ेंगे। सांस लीजिए और छोड़, फिर सांस लेंगे और मुंह के द्वारा छोड़, फिर सांस लेंगे के द्वारा छोड़। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दिए दोस्तों। अब अपने सांसों के साथ जुड़े रहे। देखिए ये सांसें कैसे चल रही हैं, छोटी हैं या बड़ी, कैसे चल, गर्म है या ठंडी। बस देखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। के साथ इस म्यूजिक के साथ बने रहे। विचार आए, विचारों को के ऊपर ज्यादा नहीं आएंगे, विचारे चले जाएंगे। तो आप ये निर्दिष्ट कर सकते हैं कि अभी हमारे ध्यान का टाइम है, इसलिए विचार अभी तुम जाओ, अभी मेरे ध्यान का टाइम है। और अपने सांसों के साथ फिर सर के ऊपर से एक गोल्डन पिरामिड की बहुत ही दिव्य ऊर्जा हम सभी के शरीर में कर रही है। ये महसूस करते हुए अपने सांसों के साथ बने रहे।
होश। आज मैं ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के अंगों से मुलाकात तो हम लोग अक्सर ही करते रहते हैं। आज हम अपने इंद्रियों से मुलाकात करेंगे। काफी समय से इंद्रियों से मुलाकात नहीं हुई है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उससे मुलाकात करते हैं और उसका हाल चाल पूछते हैं वो कैसे है। तो हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां, सबसे पहले आंख। क्या करता है, हमें दिखलाने का काम करता है। हम लोगों ने अपने इस जीवन में कितने कुछ देखे हैं दोस्त। रंग बिरंगी चीजें, नीचा, झरने, आकाश। इन आंखों ने इतने मनोरम दृश्य दिखे। आज इसको धन्यवाद कहिए, अपने ज्ञान इंद्रिय दृष्टि को धन्यवाद कहिए दोस्त। ये ज्ञान इंद्रिया हमारी आंख है। से हम लोग कितने ध्वनि सुनते हैं, अपने रिलेटिवों की आवाज सुनते हैं दोस्तों, अपने बच्चों का मधुर मधुर आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट, झरनों की आवाज। कितने ही हम लोगों ने मनोरम मनोरम सुंदर सुंदर आवाजों को सुना है, म्यूजिक की मधुर आवाज। इसे भी हम लोग धन्यवाद देंगे दोस्तों। तीसरी ज्ञान इंद्रिय हमारी जीव। कितने जीव का काम स्वाद, स्वाद का अनुभव करवाना है। अर्थ वो कैसा है, नमकीन है, मीठा है, तीखा है, स्वादहीन है। इन सभी का पता हम लोगों को अपनी इस जीव के द्वारा ही चलता है दोस्त। तो इसका भी धन्यवाद कीजिए। चौथी ज्ञान इंद्रिय हमारी नाक है, जिससे हम सूंघने का काम करते हैं।
किसी भी स्मेल की फीलिंग इसी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा। इसी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा पता लगाते हैं किसी वस्तु का गंध अच्छा है, खराब है, कैसा है। साथ बने रहना। ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय है त्वचा, जो हमें स्पर्श का अनुभव करवा। इस शरीर में कुछ ठंडापन महसूस होना या गर्माहट महसूस होना, सब हम इसी के त्वचा के माध्यम से ही पता लगाते हैं। तो समय समय पे हमें अपनी सभी अंगों का, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का जरूर देखभाल करते रहना चाहिए दोस्तों। वो सभी भी हम लोगों का इंतजार कर। तो ध्यान के माध्यम से कभी उन पर अपनी नजर दौड़ाइए, देखिए वो कितने खुश हो जाते हैं। तो अपने त्वचा को भी धन्यवाद करें। अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों को फिर से बहुत प्रेम पूर्वक देख। आ जीव और त्वचा। हल्की हल्की हवा में क्या फीलिंग हो रही है उसका भी अनुभव होने लगेगा। कानों से बिल्कुल सूक्ष्म हमारे जो चल रहे हैं पंखे, एसी, उसकी ध्वनि सुनाई देगी। कुछ झिंगुर की भी हल्की हल्की आवाज आ रही है दोस्त। आंखें तो हमारी अंदर की ओर देख रही है पांचों ज्ञान इंद्रियों को। हमारे मुख में अभी लार बन रहा है, नहीं बन रहा है, उसकी फीलिंग, चूंकि अभी हम लोग कुछ खाना तो नहीं खा रहे हैं। और त्वचा हमें हल्का हल्का एसी का ठंडापन महसूस करवा। इस दिव्य फीलिंग के साथ बने रहेंगे और सभी इंद्रियों को प्रेम दें, बहुत ही प्रेम। आती हुई श्वास लो और चार।
का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रेम देने के बाद मैं फिर मिलूंगा, ये वादे के साथ। चलिए हम अपने कर्म इंद्रियों को भी मिलने चलते हैं दोस्तों। आहिस्ता बढ़ते हुए हम अपने पैरों तक पहुंचते, ये दूरी तय करते हैं, कितनी ही दूरियां तय करते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं लेकिन हमसे कोई शिकायत नहीं करते, चलते रहते हैं चलते रहते। कभी कभी तो हम लोगों को ध्यान भी नहीं रहता है कि हमने इतना चल दिया, मेरे पैरों का क्या। निहारी और धन्यवाद दीजिए साथ देने के। इसी तरह स्वस्थ रहो पैर, मैं तुम्हारा ध्यान दो। दूसरी कर्म इंद्रिय दोस्तों हमारी ये आंखें हैं। खड़े करते हैं। पूरे हाथों को गौर से देख। आपने कभी अपने हाथों को देखा है, अपनी उंगलियों को देखा है, अपने हथेलियों को देखा है, कैसी है। गौर से देखते रहिए और अपने सांसों के साथ बने रहिए, दोनों हाथों को बहुत ही प्रेम से दे। प्रेम के हमारा तीसरा राग कर्म इंद्रिय खुदा मार्ग है दोस्तों, जिससे हम अपने शरीर की बेस्ट चीजों को बाहर निकालते हैं। जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय से भी बहुत प्रेम पूर्वक थे, भेजनी है, वो बिल्कुल स्वस्थ अगर उसमें किसी तरह की दिक्कत है तो वो स्वस्थ हो जाएगा, पूरी एनर्जी पूरे मन से वहां पे भेज। वादा करते हुए कि मैं कभी अपने खान पान में गलत नहीं करूंगा जिससे तुमको परेशानी।
अपने खान पान को में सुव्यवस्थित रखो। न तीखा, न ज्यादा मीठा, न खट्टा। पूर्वक निहारते हुए उसको ध्यान धन्यवाद दीजिए। चौथी ज्ञान इंद्रिय हमारी जनन इंद्रिय है। से भी प्रेम दीजिए दोस्तों, बहुत ही प्रेम। एनर्जी अपने जनन इंद्रिय पे पूरा ध्यान। तो देखिए कितना खुश हो रहा है, कभी हमारे से कोई मुलाकात नहीं करता, हम लोग मुलाकात करने अपने जनन इंद्रिय के पास चले गए। केवल उससे काम करवाते हैं, मुलाकात तो हम लोग करते ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसा लगता है वो गंदे मार्ग, गंदी चीजें हैं। लेकिन अगर वो काम करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा सोच कर ही देखिए। तो उसे बहुत ही प्रेम देना, बहुत प्रेम देना। आई लव यू जननी, लव यू। अरे मुख, जिससे हम दिन भर कितने ही बोलते ही रहते हैं, उसको काम ही करवाते रहते। पूरे मुख को निहारिए, इसके अंदर की बनावट को देखिए दोस्तों। एक एक दांत को देखिए, 32 दांत हमारे, एक एक दांतों से मुलाकात करते हुए पूरे मुख की बनावट को देखिए। देखिए किसी दांतों में कोई कैविटी तो नहीं है, उसे प्रेम देकर बोलिए कि कोई। इसे एक बार बहुत प्रेम देते हुए और फिर से मुलाकात करते हुए हम फिर से पांचों अपने ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को देखेंगे। पैर, हाथ, मुद्दा मार्ग, जनन इंद्रिय और अपने कर्म इंद्रियों से भी मुलाकात किया और जनन इंद्रिय, वो भी धन्यवाद दे रही है। सभी पूरा शरीर हमारा, ये इंद्रियां स्वस्थ होती हैं और फिर से प्रफुल्लित। धीरे धीरे दोस्तों अपनी चेतना में वापस आना है, अपने भौतिक शरीर को। लास्ट 2 मिनट हम अपने पूरे भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अब चेहरा, गर्दन, कंधे, दोनों हाथों, एलियम, हाथों के लिए पूरा पीठ, पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे।
लेंगे हर रंग को, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां और पूरा तलवा, पैर की उंगली। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएं। धन्यवाद दें अपने सभी गुरुओं का, अपने माता पिता, सभी परिवारजनों का और दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद। और अपनी हथेलियों को बंद आंखों पे रखें और फिर ही अपनी आंखों को खोले। 5, 4, 3, 2, 1 और मुस्कुराते हुए अपने हथेलियों को हटा दें। धन्यवाद, धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आशा दी। ध्यान के साथ साथ ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियों के बारे में सबको अवेयर करवा दिया। अब तो सबको पता लग गया होगा क्या होती है और उनका काम क्या है, और उनको हील भी करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अगर शेयरिंग करना हो, मैम ने कितना अच्छा ध्यान करवाया है, ज्ञान मिला है आपको। ऊर्जा तो हमेशा इस ग्रुप में बहुत अच्छी रहती है, तो आप शेयर कर सकती हैं। अपने वीडियो खोल लीजिए। किसी को कुछ कहना हो। चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं ज्ञान सत्र की ओर। आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा में क्या रिलेशन है, क्या होते हैं ये। क्योंकि हम लोग बार बार बोलते तो हैं परमात्मा है, आत्मा है, तो इसका क्या मतलब है। आज थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे। परमात्मा क्या है? परमात्मा सभी को पता है, जो हमारा मेन सोल है, जिसे आप भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ये सुप्रीमो भी कहते हैं, सुप्रीम पावर जिसके पास है, सर्वोच्च है, और ये सर्वव्यापी होता है, और ये असीम होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, शाश्वत होता है। ये किसी माया के अंदर जाल में नहीं आता, ये माया से परे होता है। ये है परमात्मा। अब जो इसमें से एक किरण निकलती है, क्योंकि ये है तो ऊर्जा, सभी को पता है, हम सब के अंदर जो पिंड है वो ऊर्जा के रूप में ही है। तो इसमें से जो एक किरण निकलती है, इसका एक अंश होता है, वो है हमारी आत्मा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आत्मा ही क्यों उसको बोला जाता है और वही क्यों धरती पे आती है, परमात्मा क्यों नहीं आ सकते। तो यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि मानव सहन नहीं कर पाएगा और फट जाएगा, इतनी ज्यादा होती है। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है,
अगर ये 50 डिग्री हो जाए तो इसी को सहन नहीं कर पाएंगे, तो वो तो कितने करोड़ों उसमें है वोल्टेज का, है ना। इसलिए आत्मा को एक छोटे से अंश के रूप में धरती पे भेजा जाता है, और ये सूक्ष्म जगत में रहती है। जनरली ये सूक्ष्म होती है, अदृश्य होती है, दिखती नहीं है आत्मा, है ना। किसी ने आत्मा को देखा नहीं होगा। और इसको अंश आत्मा भी कहा जाता है। ये आत्मा जो है ना, जब धरती पे आती है, जब बच्चा पैदा होता है फिजिकल बॉडी में, उसमें आत्मा बाद में प्रवेश करती है। ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब बच्चा माँ के वूंड में होता है तो आत्मा आती है। जब तक वो माँ के वूंड में है, उसको खाना, सांस सिर्फ माँ की नाभि के द्वारा ही मिलता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। बहुत बार देखा होगा, बहुत से बच्चे एकदम से रोते नहीं है, उसमें टाइम लगता है, तो डॉक्टर उसको मूवमेंट करके, हिला के, थप्पड़ मार के जगाता है, भाई आ जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया है। तो जब आत्मा उस जीव के अंदर एंटर करती है तो उसे कहते हैं जीवात्मा। ठीक है। तो जीवात्मा जो है ना, आत्मा का काम क्या है? जीव के अंदर एंटर करना, एक भौतिक शरीर में एंटर करना, और मन और शरीर के अंदर समन्वय स्थापित करना, एक दूसरे को मिलाना। तो जब, और ये जीवात्मा एक्चुअली क्या है? ये प्योर आत्मा तो नहीं है। जीव के अंदर क्या होता है? पंच महाभूत होते हैं, धरती से जो रिलेटेड होते हैं। उन पंच महाभूतों के, इसके चार, आत्मा के चारों तरफ वो पंच महाभूत होते हैं। और जब ये मन हमारा जो है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे अंतःकरण होते हैं जो हमारे आत्मा के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये जो हमारा परमात्मा है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, है ना। लेकिन जब ये आत्मा जीव के अंदर एंटर कर गई है और बन गया जीवात्मा, तो इसमें मन का पूरा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। धीरे धीरे आत्मा को सब कुछ पता होता है, पीछे क्या था पास्ट में, आगे क्या होने वाला है, इसका मिशन क्या है जिस जीव के अंदर मैं जा रही हूं। लेकिन जैसे ही वो जीव के अंदर एंटर करती है, धरती के अंदर सराउंडिंग में आती है, उसके गुरुत्वाकर्षण में वो माया के मोह में फंसने लग जाती है। धीरे धीरे माया में आती है और वो अपना सारा भूलने लग जाती है। और पृथ्वी की जो, प्रकृति की जो खूबसूरती होती है, उसमें वो डूबने लगती है। इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं कहाँ से आई, मैं कौन हूं, है ना, सब कुछ भूल जाती है। और जब मन का पूरा अधिकार हो गया, मन क्या है, मन का जब पूरा अधिकार हो गया तो वो पूरे उसको अपने तरीके से चलाता है। अब वो डिपेंड करता है उस जीव पे कि वो मन को आत्मा की तरफ चलाएगा या अहम की तरफ। दो चीजों के बीच में फंसा होता है मन। ठीक है। और मन, सबको पता है, हमारे विचारों का, भावनाओं का, यादों का संग्रह होता है। सारी यादें हमारे मन के अंदर ही होती हैं। तो अगर हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, शुद्ध करने का मतलब हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं इस शरीर में पिछले जन्मों से जो लेके आए हैं, उनको जब हम शुद्धिकरण करते हैं ध्यान के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, स्टडी के द्वारा जो शुद्धिकरण होता जाता है, तो उसके बाद हमारी प्योर आत्मा बचती है। लेकिन आत्मा उस टाइम भी प्योर नहीं होगी, आप उसको आत्मा नहीं कह सकते। जब तक मन साथ में है तो वो जीवात्मा ही कही जाएगी। लेकिन जिस दिन मन मर गया तब वो प्योर आत्मा निकल आएगी, फिर वो सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। और ये जो अनुभव लेती है, क्यों आया है आत्मा जीवात्मा के अंदर? इस
धरती में अनुभव लेने के लिए आती है, इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव लेती है, और ये जो धरती में आती है तो हमारे क्या चलता है, जन्म मरण का चक्र, इसमें ये फंस जाती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा ऊपर लोक से आई और जब शरीर छोड़ेगी तो ऊपर लोक में ही चली जाएगी, नहीं, क्योंकि धरती में आने के बाद एक कर्म बंधन में फंस जाती है और माया के अधीन हो जाती है। जब माया के अधीन हो जाएगी तो ये अपने गुणों को पहचान नहीं पाती कि असलियत में मैं कौन हूं या मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, ये सब भूल जाती है, क्योंकि माया के वश में आ गई, धरती की प्रकृति के मोह में फंस गई है ना। तो उसके बाद क्या होता है, और इसमें अहम भाव आ जाता है। अहम मतलब मैं, मेरा अहंकार बढ़ने लगता है, जो इस शरीर को बहुत कष्ट देता है। हमें जो भी शरीर में कष्ट होता है, अहंकार सबसे बड़ा होता है। और जितनी भी ये शाखाएं होती है ना अहंकार की, गुस्सा, ईर्ष्या, ये अहंकार की शाखाएं होती हैं जो सुई की तरह चुभोती हैं हमें। लेकिन जब मन आत्मा के साथ हो जाएगा तो उसको क्या मिलने लगता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान में, हम ध्यान में अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, शांत करते हैं ना, बिल्कुल शांत जब मन हो जाता है, सांसों के साथ एक हो जाता है, तो ये फिर प्रकाश और ज्ञान की तरफ दौड़ने लगता है। जब हम शरीर को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, एक भी हमारे अंदर कोई ऐसा नकारात्मक ऊर्जा या अंधेरा नहीं होगा, तो हम प्योर सोल जिसे कहते हैं वो बन जाएंगे। और हमें हर चीज याद आने लग जाएगी कि हमारी शक्तियां क्या हैं, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, क्योंकि हमें प्रकाश मिलने लगेगा। उस प्रकाश से जब पूरा शरीर में अंधकार गायब हो जाएगा तो ज्ञान मिलने लगेगा, और उस ज्ञान से हमारा सारा पिछला क्या है, आगे क्या होने वाला है, हम क्यों धरती पे आए, वो सब याद आना शुरू हो जाएगा। और अब है परमात्मा और आत्मा के बीच में क्या रिलेशन। जब आत्मा आती है तो क्या परमात्मा के पास जो सारी शक्तियां हैं वो आत्मा के पास भी होती हैं। तो इसके लिए हमारा एक बहुत अच्छा शांति श्लोक है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णात्, है ना। तो उसका क्या मतलब होता है कि पूर्ण में से ही पूर्ण को निकाल दो तो वो पूर्ण ही रहता है। बड़े इस इतने सारे बड़े एरिया में से कुछ आप निकाल दोगे तो वो उसको कोई कमी नहीं होगी। सूरज है, जैसे सूरज में से थोड़ा प्रकाश निकाल दोगे तो क्या उसकी रोशनी कम हो जाएगी, नहीं होती है ना, वो पूर्ण ही रहता है। बट जो सूरज का तेज है वो उस जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है उसमें भी उतना ही तेज होता है, बट सूरज के बराबर तेज नहीं होता, तेज थोड़ा कम होता है। इसको हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जो समुद्र है, आपने देखा होगा सागर, कितना पानी होता है उसमें, उसमें से आप एक बाल्टी पानी निकाल के रख दीजिए तो क्या वो पानी कम हो जाएगा, वो उतना ही उतना दिखेगा, है ना। वो पहले भी सागर ही कहा जाता था, अभी भी उसको सागर ही कहेंगे, उसका पानी में कोई कमी नहीं आएगी। एक बकेट हमने निकाल दिया मतलब उसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया, तो क्या जो समुद्र के अंदर हमारे मिनरल्स सारे जितने उसके गुण हैं, क्या वो बाल्टी के पानी में नहीं है, उसमें भी पूरे गुण है ना, सेम गुण उसमें भी होते हैं। यही हमारा परमात्मा और आत्मा का होता है। आत्मा में तभी कहते हैं, आत्मा में भी हमारी पूरी शक्तियां होती हैं। तभी आपको ये कहा जाता है मैं भी भगवान हूं, क्योंकि भगवान के अंदर जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रहा, मैं उसको शुद्ध नहीं किया अभी। और जिस दिन वो शुद्ध हो जाएगा तो मैं भी भगवान के रूप में आ सकता हूं, तो मेरे अंदर भी वो सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी। जब वो सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी, आप भी हनुमान जी बन जाएंगे, है ना, आप भी रुक्मणी बन जाएंगे, सीता बन जाएंगे। समझ में आ गया। तो यही फर्क है जीवात्मा और आत्मा में, और ऊपर से परमात्मा और आत्मा का क्या रिलेशन होता है। तो हमें यही सोचना है कि हम इस धरती पे आए हैं, किस तरह से हम लोग
ऊपर से यात्रा करते हुए नीचे आए हैं। अब हम जब जीवात्मा में हैं तो यहाँ से हम क्या ज्ञान ले रहे हैं? जो भी ज्ञान हम यहाँ पे अभी ले रहे हैं, हमारा ये जो शरीर है ये जीवात्मा कहलाया जाता है। इसमें हम कितना ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, ये ज्ञान फिर जब हम लोग ये मन को तोड़ देते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, ये ज्ञान फिर जाता है आत्मा के पास, और आत्मा होती है जनालोक में। परमात्मा कहाँ होती है? सत्यलोक में। सत्यलोक से आत्मा आती है जनालोक में, चौथे लोक में। वहां से जनालोक से फिर ये धरती पे पलायन करती है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट इतनी ऊर्जा धरती पे नहीं आ सकती है। इसलिए वो ऊर्जा, उसका जो पावर है वो धीरे धीरे कम होता है, तभी वो मनुष्य के अंदर एंटर करती है। तभी आपने देखा होगा 3D और 5D का जो रश्मि जी ने बताया था, उसमें यही फर्क है। 3D की ऊर्जा बहुत कम है, बहुत, उसमें इतना कम है कि अंधेरा आराम से जकड़ लेता है जीवात्मा को। लेकिन जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा अंधेरा छटता जा रहा है, और लोगों के अंदर, बहुत से लोग मेडिटेशन में जुड़ने लगे हैं, बहुत से लोग अपने आप को जानने के लिए आतुर हैं। उनके अंदर एक एक हलचल है कि मैं कौन हूं, अंदर से एक फाइट चल रही है ना? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश बढ़ रहा है। जैसे जैसे धीरे प्रकाश बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब कलयुग खत्म हो चुका, द्वापर आ चुका है, द्वापर का अंत चल रहा है। अब हम सतयुग की तरफ पलायन कर रहे हैं। और सतयुग जब पहले था, स्टार्टिंग में, सतयुग में हर इंसान की थर्ड आई ओपन होती है। उनके ये चर्म चक्षु से वो नहीं देखते हैं, वो अपनी तीसरी आंख से देखते हैं पूरी दुनिया को। तो उन्हें सबको इतना ज्ञान होता है। इसीलिए अभी ये मास्टर जो यूनिवर्स में है, वो क्यों धरती में आके लोगों को बोल रहे हैं कि हर इंसान को जगाइए, हर इंसान की थर्ड आई ओपन है, उनको बस एक समझना है, अपने अंदर जाना है, अपनी सांसों के साथ रहना है और उस ऊर्जा को बढ़ाना है। सांसों से जो मंथन चलता है, ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा से जो क्लींजिंग होएगा अंदर, जो अंधेरा मिटेगा, जो हमने कलयुग से इतना अंधेरे को अपने अंदर जमा कर लिया है, सोच विचारों से, अपनी वाणी से, है ना, अपनी भावनाओं से, उसको हम क्लीन करते जाएंगे तो वो प्रकाश बढ़ता जाएगा। और जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा, हमें ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। और जब ज्ञान आएगा तो हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे। ठीक है? और उसके बाद फिर हमें समझ में आएगा हमारी पूर्ण आत्मा कौन है। पूर्ण आत्मा ही परमात्मा है। हम लोग एक से नहीं है। देखो, जितने भी देव हैं, जितने भी गौतम बुद्धा, महावीर, जीसस, ये सब सत्यलोक में है, राइट? और जितने ऋषि मुनि हैं, ये तपोलोक में होते हैं। तो हमें पता लगेगा हम कौन से लोक में हमारी पूर्ण आत्मा है। ये जना लोक में जो हमारी आत्मा आती है, उससे हमें पता लगेगा जब हम अपने आप को क्लीन कर देंगे, जब हम अपने अंदर के मन को आत्मा के साथ एक कर देंगे, अहंकार को दूर कर देंगे, अहंकार शरीर में रहेगा ही नहीं। तब आपको पता लगेगा आपकी पूर्ण आत्मा कौन है, आपका सोल गाइड कौन है। तब आप उनसे कुछ भी बोलें, कुछ भी वार्तालाप करें, कन्वर्सेशन करें, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, है ना? जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। तो उसके लिए हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ऊर्जा को बढ़ाएंगे उतना हम उनके करीब जाते रहेंगे। तो इस टॉपिक में यही है मेन, जो इसका क्लू देना था। मेन जो है जीवात्मा को समझना है। बहुत से लोग सोचते हैं हम आत्मा है तो जीव आत्मा है। हम आत्मा प्योर अभी नहीं है, क्योंकि जीव के अंदर है और जीव अभी थोड़ा सा अंदर से मैला है, उसको क्लिंजिंग करना है। पंचभूतों से घिरा हुआ है, मन, अहंकार, चित्त, बुद्धि, ये सब है इसमें। तो अहंकार इसके साथ में है अभी। उस अहंकार को भी हमने बदलना है, अहम के भाव को बदलना है। अहंकार का मतलब वो नहीं होता हमेशा कि गुस्सा ही होगा। ये अहम मीन्स अहम, मैं, है ना? मैं हर चीज में कहते ना, मेरा, ये मेरा तेरा खत्म हो जाएगा, डुअलिटी खत्म हो जाएगी, लाभ हानि का हिसाब कुछ भी नहीं होगा। जो सब है वो हमारा है, हमारे पे आ जाएंगे, मैं से हम पे हम लोग आ जाएंगे, तो हम अपनी आत्मा को डायरेक्ट पहचान पाएंगे।
तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अब आप लोग इस पे टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लाइफ में बहुत कुछ होते हैं, लाइफ में चेंजेस चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू नाउ। थैंक यू दी, बहुत सुंदर से समझाया। हाँ पूनम जी, मुझे लगता है कि जरूर इसको और मतलब उनको जो लग रहा है जरूर बतलाएंगे। हाँ पूनम आज जी। हम सभी लोगों को आशा जी ने बहुत ही सुंदर ध्यान कराया। और जैसे से इन्होंने ध्यान कराया, इन्होंने हमारी सारी ज्ञान इंद्रियों के बारे में भी बताया। तो ये जो हमारी आत्मा का जो भाव है वो भी हमारे ज्ञान इंद्रियों से ही स्पष्ट होता है। जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो हमारे अंदर एक सुंदर सी जीवात्मा आती है। जब वो हमारे गर्भ में आती है तो फिर उसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वो उच्च लोक से आती है। उच्च लोक में एकदम हाई रूप से ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा धीरे धीरे हमारे गर्भ में आने लगती है। जब 3 महीने का बच्चा होता है हमारे गर्भ में, 4 महीने का होता है, तब उसका मस्तिष्क बन जाता है। फिर जब वो धीरे धीरे, जब वो पूरी तरीके से इस पृथ्वी पे आता है, तब उसमें एक आत्मा आ जाती है। जब एक आत्मा इस पृथ्वी पर आती है तो अपने हर अनुभव को वो सीखने के लिए आती है। जब वो उच्च लोक में होती है, वहां की ऊर्जा में वो एक साथ इकट्ठी होती है। जब वो गर्भ में आती है तो थोड़ी सी ऊर्जा लेके वो आती है, लेकिन वो अपने सारे जन्मों में जो भी वो अनुभव की रहती है उसको सब कुछ भुलवा दिया जाता है। इसलिए भुलवा दिया जाता है कि जब वो इस धरती पर आती है तो वो अपने अनुभव को फिर से सीखती है, और वो हर चीजों को अपने से तय करके आती है। कैसे हमारे माता पिता होने चाहिए, कैसा हमारा परिवार होना चाहिए, कैसे हमारे घर, कैसा हमारा वातावरण होना चाहिए। हमें बहुत अमीर अमीर घर में जाना है, हमें बहुत गरीब घर में जाना है। हर चीज एक आत्मा अपना सब कुछ निर्धारित करके आती है। कभी कभी जब माँ गर्भवती होती है तो आप देखते हैं 3 महीने 4 महीने की का गर्भपात हो जाता है, क्योंकि वह शरीर को अंदर भीतर होते हुए वो आत्मा अपने माँ के गर्भ से हर चीजों को अनुभव कर पाती है। क्या अनुभव करती है कि जो उसके चारों तरफ का वातावरण होता है, कि हमारे माता पिताजी का व्यवहार कैसा है, वो हमारे पिताजी हमारे माता के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं या गलत व्यवहार रखते हैं, या हमारे आसपास के लोग, हमारे दादा दादी हमारे माँ से क्या व्यवहार रख रहे हैं, हमारी बुआ क्या व्यवहार, अगर उसको वो घर अच्छा लगता है तब तो वो उस घर में आती है। अगर वो घर उसको नहीं पसंद आता तो उसी समय स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। वह आत्मा उस गर्भ को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वातावरण को वो चुनती है, हर चीजों को वो चुन के आती है कि हमें ऐसे घर में रहना है, ऐसा हमको ऐसा चाहिए। फिर जब 9 महीने बीतते हैं तो फिर वो आत्मा इस पृथ्वी पर आती है। और जो चीजें वो पहले से उनको इसलिए भुलवा दिया जाता है कि जो अनुभव वो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उनको वो नहीं बताया जाता। जब वो इस जन्म में आते फिर धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं और अपने कर्मों को वो करने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि हमने ये क्रिएट किया था, हमने ये किया था, हम ये उस जन्म में ये काम करके आए थे। जब हम ध्यान के माध्यम में आते तो अपने आप को सीख पाते हैं कि इस जगह पे मैंने इनके साथ ये गलत व्यवहार किया था, उनके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया था, यहाँ मैंने अच्छा काम किया था, मैं ये चीजें इनको देना भूल गई थी। तो ये एक आत्मा जब उस उच्च लोक से आती है तो अपनी सभी चीजों को क्रिएट करके आती है, और अपने हर चीजों को वो सीखने के लिए ही इस पृथ्वी पर आती है। जैसे जैसे वो सीखती जाती है, और एक समय ऐसा होता है कि वो फिर परमात्मा में मिलन हो जाता है। तो यहाँ तो शरीर का बदलाव हो रहा है। जैसे हम एक मनुष्य अपने इस शरीर के कपड़े बदलते हैं, वैसे ही एक आत्मा इस शरीर को चेंज करती रहती है, और वो बार बार शरीर को चेंज करती है और एक नए शरीर में प्रवेश करने लगती है, और एक नए नए अनुभव को वो सीखने लगती है। फिर जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं माँ के द्वारा, तो जैसे आपने कभी एक पिक्चर देखा होगा, एक कलाकार इस रंगमंच पे अपनी अदाओं को, अपनी कलाकारों, अपनी कला की भांति हम लोगों को रिझाते हैं। एक फिल्म देखते हैं हम लोग, एक फिल्म आती है हमारे सामने 3 घंटे में, सारी उस पिक्चर का जन्म से लेके मृत्यु तक पूरी कहानी उसकी
हम लोगों को सामने दिखाई दी जाती है 3 घंटे की पिक्चर में, मूवी में। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ होता है। जब हमारी एक आत्मा आती है, सेम पिक्चर की तरह ही हमारे सारे चित्रों को धीरे 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 हमें सिखाया जाता है। जब हम सब कुछ सीख जाते हैं, तो फिर वो हमारी आत्मा फिर से परमात्मा में मिलने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर हम उसी परमात्मा से मिलते हैं। फिर वही हमारा एक चक्र होता है। फिर हम उस ऊर्जा में जाके विलीन हो जाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा उस ऊर्जा के प्रभाव से फिर हम एक शरीर को धारण करते हैं। फिर एक माँ के गर्भ में आते हैं और फिर इस धरती पे आते हैं। और फिर धीरे धीरे चीजों को हम सीखने लगते हैं। कभी कभी हम ये भी देख पाते हैं कि हम अपने आंखों से सब सारी दुनिया, सारी सृष्टि को हम अपनी इन आंखों से देखते हैं। लेकिन हम अपने आंखों को खुद से नहीं देख पाते। सोचिए इसमें कितनी बड़ी गहराई है कि जिस आंखों के द्वारा हम अपने सारे दुनिया को देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से अपने को नहीं देख पाते। एक दर्पण होता है जो हमें सब कुछ सिखाता है। अगर हम एक शीशा लेके बैठते, एक दर्पण लेके बैठते हैं, अगर हम अपने आप को उसमें देखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि ये हमारा चेहरा है, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारा नाक है। वो दर्पण हमें सिखाता है। ऐसे ऐसे जब हमारे जीवन में ध्यान और ज्ञान आता है, तो हम देख पाते हैं कि हमने इस जीवन में क्या क्या किया, हमने किसके साथ अच्छा व्यवहार किया, हमने किसके साथ अच्छा काम किया। तो जब जब भी एक आत्मा आती है, तो सब कुछ सीखने के लिए ही आती है, उस परमात्मा से होते हुए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों को। बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, ध्यान के माध्यम से हम लोग जो ये सोचते हैं कि हम लोग ये शरीर है, तो लेकिन मतलब कितने उच्च लेवल को भी हम लोग पहचान सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान बहुत ही जरूरी है। ये केवल ये भौतिक अनुभव करना ही नहीं, ध्यान बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी शेयरिंग, हाँ शशि जी ने वीडियो खोला है। शशि जी, मैं आपको मैसेज भी दी थी, शायद आपको मिला होगा बुक के लिए। जी हाँ जी हाँ जी, हाँ मिला तो है। उसमें थैंक्स इसके लिए। और आज का जो ध्यान था और ज्ञान बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी नहीं पता था वो सारा जानने को मिला। और ध्यान भी बहुत अच्छा था, ज्ञान भी बहुत अच्छा। तो सबसे पहले आप ना खुद से प्रेम करो मंगवाइए, और उसमें उसको आप जब पढ़ेंगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर उसका मिरर वर्क करिए तो आपको अपने आप से फिर से और प्रेम हो जाएगा। और उसके हाँ जी बाद हाँ जो जी। उसमें रिकमेंडेड बुक है उसको कीजिए। ऐसे में फिर डालूंगी, अभी ग्रुप लेडीजो वाला बनाई नहीं, और ये इतना बड़ा है कि सोच रहे सब में डाल के क्या करो। वो बनाऊंगे तो उसमें हम लोग पर्सनल चीजें हाँ डालते हाँ चले हाँ, जाएंगे। मैंने देख लिया, मैं मंगाती हूँ। ऑनलाइन बिल्कुल। मिल जाएंगी ना ये भी? जी जी जी, बिल्कुल आराम से मिल जाए। हाँ अमेजन पे ढूंढिएगा तो अमेजन पे हाँ, ज्यादा बुक हाँ मिल मैं जाए। उसी से मंगाऊंगी। जी। ओके, थैंक्स। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और शेयरिंग, गुंजा, आपको आज का ज्ञान और ध्यान कैसा लगा? वीडियो खोलिए। आत्मवंदन सभी को, धन्यवाद। आशा में बहुत अच्छा ध्यान था। और ज्ञान के बारे में क्या कहें, राधा मैम इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बताई, और पूनम मैम भी, उसके लिए धन्यवाद। मैम ये ध्यान तो हम सीख जाते हैं कि ध्यान करते हैं ऐसे करना है, लेकिन ये ज्ञान की बातें जो डेली होती है वो हमें नहीं मिलेगा। ये ध्यान में जो हम लोग कर रहे हैं ये डेली का, जैसे 21 दिन हो गया, 40 दिन का सेशन हो गया, तो इसी में या जो कोई स्वाध्याय करेगा टाइम मिलेगा तो उसको मिले। लेकिन ये सारी डिटेल जितनी इतनी अच्छे से बताई मैम, ये हमें नहीं लगता कि ऐसे मतलब कहीं और मिलेगा। तो बिल्कुल, बहुत इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान को भी लेना बहुत। और बहुत सारी, देखिए ये सब जानकारी पहले थी, जबकि ये सब हकीकत है, ये सब जानकारी नहीं थी। तो ज्ञान में आप जब समय देंगे तो आपको ज्ञान की अर्चना, बहुत सारी चीजें खुलती हैं धीरे धीरे, कि हम जितना समझते हैं कि ये इतना ही छोटा दुनिया नहीं, बहुत लंबी चीजें, बहुत ज्ञान की चीजें हैं। तो और इसको जब जरूर। ज्ञान में हम बढ़ता है तो ध्यान करने का भी और मतलब टाइम भी उसका बढ़ता है, लगता है और करें और करें। तो इसलिए ध्यान तो है, लेकिन ज्ञान की बातें भी जरूरी है, ज्ञान भी सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए धन्यवाद मैम, राधा मैम, और पूनम मैम को भी धन्यवाद बहुत बहुत। शशि, आज आप भी शेयरिंग दे दो। आप आज वीडियो में आप ही अब बची हुई हो, फिर हम लोग लीव करेंगे। कैसा लगा आपको ज्ञान अध्ययन? ध्यान बहुत अच्छा था पूनम मैम, बहुत अच्छा ध्यान कराया आज आपने।
कर्म इंद्रियों के ऊपर जो ध्यान कराया ना, तो बहुत गहनता थी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ध्यान। और आज का जो विषय है आत्मा और परमात्मा का मिलन, और आत्मा और परमात्मा क्या है, वो भी बहुत अच्छा बताया राधा मैम ने। कुंजा कुमारी जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी कि जो ज्ञान होता है ना, वो ग्रहण करना बिल्कुल सही है। ज्ञान जब ग्रहण करते हैं तभी हमारा ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी ऐसे सत्र होते हैं ना, उनसे जुड़कर रहना जरूरी होता है, किसी संस्था से जुड़कर रहना जरूरी होता है, क्योंकि हम तो हमारी शक्ति में ज्ञान को भूल चुके हैं, इसलिए तो हम शक्तिहीन हुए ना। और ज्ञान जितना अर्जित करेंगे तो शक्ति हमारी प्रबल होती है। तो सबसे बेस्ट है गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता की क्लासेस लगती हैं। गीता पढ़ोगे तो आपको सारा ज्ञान ग्रहण होने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि गीता के अलावा कहीं पर भी ज्ञान दूसरा अन्यत्र कहीं पर नहीं अलग, वहीं से निकला है सब कुछ, वहीं से ज्ञान, गीता की जो ज्ञान है ना, थोड़ा सा हाई लेवल की है। जब ये नहीं सब नहीं नहीं बेसिक, नहीं, नहीं 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 बहुत नहीं सरल नहीं। विधि में भी गीता ज्ञान कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। गीता का ज्ञान बहुत हाई लेवल है। हाई अच्छा लेवल वो कैसे हो सकता है? उसमें भगवान स्वाध्याय में आकर जो हो बता रहे रहा हैं है, ऐसे तो बात नहीं इस नहीं। जो गीता इसमें का वो, ज्ञान है ना, वो खुद परमात्मा ने दिया है और आत्मा के लिए दिया है। तो आत्मा को भगवान कभी भी कठिन नहीं बताएगा कुछ भी, वो सरल बताएगा। बताने वालों ने कठिन करके उसको हाँ ये चीजें अब दिया है। नेक्स्ट कौन बता रहे, किस तरीके से बता रहे, उस पर भी और डिपेंड कर। जैसे कि ये स्वाध्याय अपना यहाँ पर हो रहा है PSSM कार्य के थ्रू, तो ऐसी संस्था से जुड़े रहो। और ये जरूरी है, हम पहले अलग हो गए इन सबसे, हम एकल परिवार में रहने लगे, अलग हो गए सब चीजों से, अपने जीवन में समाज में इनमें जुड़ गए। तो अब जब ये मौके मिल रहे हैं ना, तो जुड़ो, और जुड़ के रहोगे ना तो स्वाध्याय से ही ज्ञान आपके अंदर ग्रहण होता जाएगा और आत्मा धीरे धीरे पवित्र हो जाएगी। तो जो स्टेज है ना अपनी अपर में चली जाएगी, जो आज डाउन है। जी ठीक है मुझे ना? लगता है कि आप इसमें ध्यान से गीता काफी लोग पढ़ रहे हैं, काफी एक लोग साथ गीता। में एक चीज और करो, बुक्स पढ़ो। जैसा कि आशा में आपने क्या PSSM काची लिख रखा है, PSSM काची निकलता है मुझे, ऐसा तो भूल ही जाते हैं हम तो बिल्कुल ही। लेकिन वो भी आपके लिए जरूरी है। तो आशा मैम ने जो कहा ना, किताबें पढ़ो, किताबों से ज्ञान आता है। जैसे अभी राधा मैम से अपन ने ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, पूनम मैम ने सुना है वो भी ग्रहण कर लिया, आशा मैम ने सुना है वो भी ग्रहण कर लिया, लेकिन जब खुद पढ़ोगे और फिर उस पर आप मंथन चिंतन करोगे ना, तो और भी ज्यादा आपका मनन तब चिंतन वो समझ इंक्रीज में होगा। जल्दी आएगा। जी। फिर उसको एक पढ़ो, एक फिर इनको सुनो, फिर इनको सुनो, फिर इसको पढ़ो, तो आनंद बहुत अच्छा आ जाएगा आपको लाइफ। मैं ना ऐसे है। आशा दी को बोल रही थी, ये 21 दिन का हो जाएगा तो हम लोग गीता के श्लोकास, एक्चुअली श्लोका का शुद्ध उच्चारण करो तो उसी से क्लिंजिंग शुरू हो जाता है। गीता मैंने के राधा मैम श्लोक गीता सुनी भी है पावन और हाँ है। गीता अगर पढ़ी भी है। करवाने का पूरा ये हो, दायित्व लेंगे तो जरूर हम लोग सब इसको स्टार्ट करेंगे। एक बिल्कुल। एक बात मैं भी बताना चाहूंगी यहाँ पे। अगर आप कुछ भी लेने के लिए तैयार हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको गीता से ही उठाएं। आपके आसपास हम्म। कुछ घटनाएं ऐसी घटनी है, कुछ ऐसा स्वाध्याय होता है, कुछ एक ऐसा वीडियो भी अगर आता है ना, अगर आप उसको अच्छे मन तन से आप देख लेते हैं, तो आप उस भावनाओं को अपने अंदर आप उतार पाएंगे। उन चीज वो हर चीजें आपको हर चीज सिखाने के लिए ही आपके सामने वो प्रकट होती है, किसी के भी माध्यम से। कोई एक बच्चा आया, कोई एक रिलेशन वाला अभी आया, कोई कोई एक आदमी आपसे अगर मिला, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको उस टाइम पे सिखा के गया। जब अगर आप फुल माइंडेड, खाली आपकी माइंड है, तो आप उस चीजों को आप तुरंत उसी क्षण आप उसको ले लेंगे। अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो आपके सामने से आएगा और सीधे से वो निकल भी जाएगा, लेकिन आप उसको अपने माइंड पे ले नहीं पाएंगे। तो चीजें आपको हर जगह मिलेगी। ये नहीं सोचे कि इस बुक से ही मिलेगा, गीता से मिलेगा, या इस किताब से मिलेगा, इसके माध्यम से मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। चारों तरफ ही आपकी तरफ ज्ञान ही ज्ञान भरा है। आप उसको किस तरीके से ले रही हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसको जैसे लेना चाहेंगी, आप उस भाव से तुरंत आपके अंदर वो उतर जाएगा। ये चीजें होती हैं लाइफ में सबकी। देख, आप सही कह रहे हैं पूनम मैम। लेकिन क्या होता है, जो समाज में रहकर जो आपस में जनता है ना, उनसे रहकर जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं ना, वो एक जनरल अवेयरनेस है। और जब हम स्वाध्याय से जुड़ते हैं, किसी अध्ययन से, सानिध्य से जुड़ते हैं ना, तो या किसी संस्था से जुड़ते हैं, जैसे हम PSSM काशी से जुड़े हुए हैं। इधर राम जो सर हैं, उन्होंने भी आज जो बताया, सब कंसेप्ट आ रहे गीता से ही है। और गीता अगर पढ़ोगे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की आपका जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली आपका बात यह है। कहने का मतलब बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ये भी चीज सुनिए, समझ मतलब सुनिए और समझिए कि इस माध्यम पे, इस मंच पे हम आए हैं, तो हमको ईश्वर चुन के ले आया है। हर हाँ हर कोई हाँ उस बिल्कुल। लेवल का नहीं है कि इस मंच पे वो आ गया। जिसको चुना गया, जिसको निर्धारित
किया गया इस ध्यान में मार्ग में लाने के लिए, वही व्यक्ति चुन चुन के लाया गया। और हम लोग सबसे अलग हैं। अगर जब हम, आप भी कहेंगी अपने माध्यम से और हम भी कह रहे हैं, जब हम ध्यानी हो गए, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है हम लोगों को एक्सप्लेन करने नहीं जाते। कोई आया हमें कुछ भी बोल के चला गया, हम सीधे से अपने अंदर में उसको सम्मानित कर लेते हैं। आपका शब्द था, आपने कहा और हमने सुन लिया, हमने आपके शब्दों को नहीं लिया, हमने वहीं छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध जब ज्ञान देते थे तो एक बार वो भिक्षा मांगने गए, तो एक व्यक्ति के घर पे जाते हैं तो वो उनको गालियां देता है, खूब सारी गालियां देता है। तो वो बोलते हैं कि मैं आपके गालियों को भी स्वीकार करता हूँ, जो आपने मुझे दिया मैंने उसको ले लिया। तो वो बोलते हैं ये कैसा व्यक्ति है, मैंने इसको इतनी सारी गालियां दी और ये उस गालियों को भी स्वीकार कर लिया। और एक व्यक्ति के घर जाते तो वो खूब सारी मिठाइयां देता है, तो बोलते हैं कि मैं आपकी मिठाइयों को तो स्वीकार नहीं करूंगा, आप अपनी मिठाइयां अपने साथ ले जाइए, आप अपने बच्चों को बांट दीजिएगा। न तो वो मिठाइयां लिए, न तो वो गालियां लिए। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है, लोग अपने अनुसार अपनी चीजों को चुन लेते हैं। स्वभाव ज्ञान के अनुसार बनता है। आपकी बात को मैं विराम देना चाहूंगी यहाँ पर। स्वभाव ज्ञान के अनुसार बनता है। जिसने गाली दी उसको ज्ञान इतना ही था, जिसने उसको स्वीकार किया उसको ज्ञान था, इसलिए उसने स्वीकार किया। ज्ञान के बिना आत्मा अधूरी है। आत्मा की प्रबलता जब बढ़ेगी ना, वो ज्ञान के माध्यम से ही बढ़ेगी। आज जो स्वीकार्यता या संगन सांगित्य जो भी आप लोग बोलते हैं, ये बढ़ा कहाँ से? ज्ञान के द्वारा बढ़ा। जब तक आत्मा को ज्ञान नहीं होगा ना, तो उसको इंडिकेशन नहीं मिलेगा मुझे सही और गलत की पहचान क्या करनी है। और वो ज्ञान के द्वारा ही होता है। चाहे हम बुजुर्गों के पास में बैठो, चाहे हम संस्था से जुड़ो, और चाहे हम डिस्कशन करो। डिस्कशन की भूखी प्रत्येक आत्मा होती है, इसी वजह से सत्रों में जुड़ते हैं सब। इसलिए जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। जब वो ज्ञान लेगा तो वो इनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन लाइफ को मेंटेन करेगा, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी। और ये ज्ञान बढ़ा, ये हवा बढ़ी। जो वो समय था महात्मा बुद्ध वाला, जो आपने स्टोरी अभी बताया, वो समय था जब ज्ञानी आत्माएं ही थी चारों तरफ। ये कलयुग है जो बिल्कुल काली अंधेरी रात हो चुकी है, जिसमें चारों तरफ अंधकार है। इसमें से बच के जो इंसान ध्यान में घुस रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान की कोई जो हवा चली थी उसको उस हवा ने कनेक्ट कर लिया, क्योंकि उस आत्मा का पार्ट लिखा था वहां। जैसे कि गुंजा जी है, मैं हूँ, राधा जी है, तो राधा जी का थोड़ा अपर है, PSSM काशी का थोड़ा अपर है, पूनम जी आपका थोड़ा अपर है, गुंजा जी और मेरा थोड़ा हल्का भी होगा ना। तो हम धीरे धीरे वहां कब बढ़ेंगे? जब ज्ञान बढ़ेगा, जब हमारा। और ज्ञान के द्वारा ही ध्यान भी बढ़ता है। और तभी हम हमारी कर्मेंद्रियों पर है ना कंट्रोलिंग लेकर आ पाते हैं। जो स्वीकार्यता और कंट्रोलिंग की बात आप करें ना, वो बिना ज्ञान के संभव है ही नहीं। वो ज्ञान आप लोगों ने अडॉप्ट किया कहीं से, तो स्वीकार्यता का भाव आया, तभी वो सब चीजों का भाव होता है। और उससे कंट्रोलिंग और भी ज्यादा परफेक्ट हो पाती है जब हम ध्यान करते हैं। क्योंकि ध्यान से क्या होती है, हमारी कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण हो जाता है, जो अपने को राम सर JTTP में बता भी रहा है ना। तो शुद्धिकरण का काम हमारा ध्यान करता है, कर्मेंद्रियों का करता है, हमारी जो सातों लेयर है उनका करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान जरूरी नहीं है, मैंने तो सिर्फ कह दिया इसलिए क्या। अब देखो, आप लोगों ने जहां से सीखा वो बताओगे, मैंने जहां से सीखा नहीं नहीं, वो सभी सभी की ज्ञान अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। ज्ञान से ही सारी चीजें मिलती है। अगर आपको मान लीजिए कोई अच्छी चीज और ज्ञान अगर नहीं रहेगा, तो आप अच्छी चीज और बुरी चीज में भी डिफरेंस नहीं करने पाओगे। तो ज्ञान से ही आप अच्छी और बुरी चीज हो, तो ज्ञान तो बहुत जो जरूरी भी है ही। बुक्स लिखी गई है ना, जो भी बुक्स लिखी गई है, आज अमेजोन पे मिल रही है, चाहे किसी संस्थाओं में मिल रही है, पहले उन्होंने गीता का अध्ययन करा है, उसके बाद में गीता के अध्ययन में से हर आत्मा का ग्रहण पावर अलग अलग होता है। जैसे राधा जी जो बात डिस्क्राइब करेंगे आत्मा और परमात्मा के ऊपर, वो मैं नहीं करूंगी, और जो मैं करूंगी वो पूनम जी नहीं करेंगे। और वो ग्रहण ग्रहण क्षमता के अनुसार ही वो होता है, प्रकट होता है। तो सबने अलग अलग अपनी अपनी भाषा में प्रकट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं टचिंग आपको गीता से ही मिलेगी। और गीता को तो संसार के विश्व भर के लोग पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक सजेस्ट कर दिया, बहुत क्योंकि ही उनकी अच्छा इच्छा थी शशि, गुंजा जी की, आपकी मैं इतनी ज्ञान को अच्छी कैसे बढ़ाऊं। अंडरस्टैंडिंग देख के, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको है, इतने अच्छे से आप इम्बाइब कर रही हैं, अपने अंदर ग्रहण कर रही हैं। ऑब्वियसली, बहुत क्योंकि हम खुशी हुई गीता है। पढ़ते हैं, गीता की काउंसलिंग सुनते हैं, गीता क्योंकि सेशन। गीता जो पढ़ लेगा ना, एक बार जो गीता पढ़ लेगा, वो कभी अहम में नहीं जाएगा, कभी गलत डायरेक्शन नहीं जाएगा। राम सर ने गीता गीता पढ़ी के लिए है, दीप्ति नाडेला जी ने भी गीता पढ़ी है, क्योंकि वो बोलते हैं तब हम सुनते हैं, हमें समझ में आता है। आज भी उन्होंने गीता का एक श्लोक बताया, गीता के बिना जन्म जन्मांतर तक हम अपने कर्मियों को और आत्मा परमात्मा के मिलन को और अपने को प्योरिटी में ढाल ही नहीं सकते। हाँ, ये है कि अब हम गीता ना पढ़कर कुछ और पढ़ रहे हैं, कुछ और सुन रहे हैं, लेकिन है गीता ही, सब जगह गीता है का गीता ही। सारी चीजें तो गीता से यहाँ निकली।
यहाँ बिल्कुल, पर क्योंकि एक मैंने बात बहुत मैं सत्र कहना ज्वाइन करे चाहूंगी, हैं, मुझे पता है अच्छे से। एक बात कहना धन्यवाद चाहूंगी धन्यवाद धन्यवाद शशि, कि इतने जी दी। थैंक यू वेरी मच। एक बात कहना चाहूंगी कि मतलब अब जो लोग गीता में लोग क्यों डर के भागते हैं, क्योंकि वो संस्कृत के श्लोक हैं, वो समझ में नहीं आते हैं। पर इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप शुद्ध रूप से उच्चारण कर रहे हैं, है ना, तो वो कैसे होता है, जैसे अभी एक गुरु शिष्य का वो है, एग्जाम्पल है। तो एक शिष्य गया गुरु के पास बहुत हाइट माउंटेन पे, भी मुझे आपसे ज्ञान लेना है। उन्होंने कहा ठीक है, तुझे अगर ज्ञान लेना है तो ये बाल्टी रखी है, इसमें पानी भर के ला समुद्र से। और उस बाल्टी में बहुत सारे छिद्र थे, और लेकिन वो दिख नहीं रहे थे क्योंकि मैल से भरा हुआ था। वो बड़ा खुशी खुशी गया कि ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। वो गया, पानी में डुबोया, तो जैसे ही पानी लेके आया तो धीरे उसने कहा ये पानी कम नहीं होना चाहिए, जो भर के लाएगा वो पानी कम नहीं होना चाहिए। अब उसको तो सिर्फ दिया था ना मुझे पानी भर के लाना है, बाकी उसको कोई ज्ञान नहीं था। वो सीधा गया। अब जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता चला गया, वो मिट्टी जो है ना धीरे धीरे रिसनी शुरू हो गई, वो छिद्र साफ होने शुरू हो गए, तो पानी निकलना शुरू हो गया। तो जब ऊपर गया तो पानी उसमें कम, तो गुरुजी ने बोला कि ये तो कम है, दोबारा जा। फिर वो दोबारा गया, ठीक है। ऐसे करते करते 2-3 बार उसको भेजा। लास्ट में वो बहुत गुस्सा हो गया कि इतनी बार मैं जा रहा हूँ, इतनी तो इसमें छेद है, तो पानी कैसे आएगा वापस। तो फिर लास्ट में जब 10 बार वो उसको इधर उधर भगाया, फिर ये बोला कि बेटा तू ज्ञान लेने आया था ना, अब देख, जब तूने ये बाल्टी उठाई थी तो तेरे को छिद्र दिख रहे थे? नहीं, क्या दिख रहा था? बहुत सारा मैल, कचरे वाला। अब कैसी लग रही है बाल्टी? अब पूरे छिद्र क्लियर हो गए और बाल्टी बहुत सुंदर हो गई है। यही हमारा गीता का श्लोक है। अगर आप शुद्ध उच्चारण करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर से कितनी सफाई हो रही है, सिर्फ बोलने मात्र से और सुनने मात्र से, है ना। इतना इतना पावर है गीता में। तो वही मैं एक दिन आशा जी को बोली थी, मैंने कहा एक बार गीता का भी रख लीजिए बुक रीडिंग का ना, उसमें एक श्लोक बुक बिल्कुल गीता की हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल सब में अवेलेबल है, और अब हिंदी में उच्चारित किया जा रहा है क्योंकि अब समय आ गया अंत का। जब तो गीता इसलिए का लोग करेंगे जब ना पढ़े। तो पितामह वाली गीता को करेंगे, तो जिससे सभी एकदम सिंपल भाषा में क्या है वो सारी चीजों को ना, आना। देखो नहीं, दीप्ति श्लोका मैम तो का भी एक गीता ही का है। है। हाँ दीप्ति वो मैम भी का भी उसी, मैंने सुना उनका। दीप्ति मैम भी श्लोका उसी गीता सेम को ही ली होता है। है। श्लोका कोई भी गीता ले लो, श्लोका चेंज नहीं श्लोका होगा। वही उसका है जी। श्लोक हिंदी का चेंज नहीं होगा। रूपांतरण बेशक आप उसको चेंज कर सकते हैं, बट जी श्लोका जी तो जी, सेम होगा ना। श्लोका तो सेम है जी। मेन जो लेकिन क्या फोकस है, है, जन जन में एक नहीं, समस्या थी कि संस्कृत में है वो, लेकिन अब उसको इजी कर दिया गया है। अब उसको हिंदी में डाल दिया गया है, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ना बहुत जरूरी है गीता। तो बिल्कुल अब नहीं बिल्कुल है कि ऐसा संस्कृत में, संस्कृत वाली तो यह है, लेकिन हिंदी में भी अब आ चुकी है, और हिंदी में ही हो रहे हैं जो सारे सेशन हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और धन्यवाद दोनों जब को का बहुत बहुत धन्यवाद। बीना आप कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या, आपका बिजनेस? जी हाँ जी जी मैम, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदना। आज का ध्यान बहुत अच्छा था मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद राधा आपको। मैम का और सभी लोगों का ज्ञान भी बहुत अच्छा है। इतने अच्छे ज्ञान के लिए धन्यवाद। और आशा मैम, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मतलब बहुत अच्छा लग, धन्यवाद बहुत ये। अच्छी लग रही हैं। अरे वाह। हम अभी वो देख रहे हैं, वो बहुत प्यारी लग रही हैं आज। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। वो हो सकता है ध्यान करवाने से भी थोड़ी सी वो जो नहीं और बढ़ जाती है, तो एक वो चेहरे पे और रौनक आ जी। जाते हैं, हो सकता है। मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था पहले ही, हम सोचे शेयरिंग करें, लेकिन नेटवर्क ही नहीं चलता है मेरा, पता नहीं क्यों इस टाइम। हाँ आप आती हो जाती हो, आती हो जाती हो, तब मुझे मेरा लगता है कि नेटवर्क ही घूमते रहता है मैम। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इतने ज्ञान धन्यवाद के लिए, धन्यवाद। इतना अच्छा ज्ञान के ऐसे लिए। बिना, खैर ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, चलिए फोन पे बात करेंगे। तो किसी और की शेयरिंग रहेगी, खुशबू या रिया जी की, तो नहीं तो फिर हम लोगों का समय हो चुका है, तो फिर हम लोग विदा लेंगे। क्या खुशबू, आपको कुछ शेयरिंग, कुछ आज का क्या लगा, या आज के ज्ञान पे देखा इतने। हाँ हाँ। आत्मवंदन आप सभी को। आत्मवंदना। ध्यान तो अच्छा रहा, ज्ञान भी। और शशि जी ने जो कहा गीता का, वो बिल्कुल सही कह रही थी। पहले तो गीता ही आया, फिर उसमें से हम लोगों ने छान छान के निकाल निकाल के ज्ञान किया, फिर ध्यान किया, है कि नहीं।
तो सब सही है ना। अच्छा लगा सुन के गीता। अभी यदि स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा उसका भी ज्ञान मिल जाएगा हम लोगों को काफी। बिल्कुल बिल्कुल, राधा दी तैयार है, पूनम पांडे तैयार है, शशि तो जी राधा जी आप इस करें। पर शशि हाँ, शशि जी बाकी भी हम श्रोता लोगों सुनने की के इसमें लिए लाइन शामिल में हो खड़ी है। जाएंगी। हाँ तो बिल्कुल। हाँ, और कल का ध्यान खुशबू करवाएंगी, इसलिए कल हाँ जी, हाँ सबको। जी, हाँ जी। हाँ, पूरे ये से तैयार रहिएगा, खुशबू के ध्यान में हम हाँ लोग हाँ। चलेंगे। तो जी धन्यवाद जी। सभी को इतना समय। हाँ पूनम जी, लगता है कुछ बोलेंगे जरूर। हाँ पूनम, आप। जरूर। आशा जी आपका ध्यान, बाकी राधा मैम का, पूनम जी का और शशि जी का स्पेशल मैं बहुत तारीफ करूंगी। उन्होंने जो बात बताई है जैसे गीता के बारे में, बहुत सटीक बात बताई है। और मतलब ये नहीं कह सकते कि दूसरा काम है, सब गीता के ही बच्चे हैं। अब ये समझ लीजिए कि जितना ज्ञान है ना वो गीता से गीता निकले का हुए ही ही है। ज्ञान। अब हाँ, गीता का ही ज्ञान है। छोटे छोटे सरल शब्दों में अलग अलग बुक निकले हुए हैं, बाकी संबंध उनका गीता से ही है। तो सिर्फ इतना ही से समझना था। बाकी तो सब मतलब क्या कह सकते हैं, शशि जी ने जड़ को पकड़ लिया है और वो उस पर जोर डाल रही हैं। राधा जी जड़ तो पहले से पकड़ेंगी कह तो वो रही हैं। मजबूत हाँ मजबूत वृक्ष बन ही जाएगा। बिल्कुल। हाँ, आज ठीक जेटीटी ठीक। पे में आज जेटीटी पे वीना जी जेटीटी पे ज्वाइन करते हैं शायद। तो जेटीटी में राम सर ने बताया था आत्मा और परमात्मा का ही ज्ञान दिया था। ये गीता का पहला चैप्टर है, आत्मा और परमात्मा तो का आज ज्ञान। जेटीटी और में राम सर आए थे। हाँ, रामा राजू सर। अच्छा, रामा राम राजू राज। बोलते हैं ना। अच्छा, ज्ञान वो ज्ञान राम सर नहीं है क्या? ज्ञान का राम चर्चा देने राजू आए सर। थे। रामा राजू। राम 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 सर राजू। दीप्ति के हाँ, रिलेटिव रामा है। राजू है। रामा हाँ, राजू। नाम तो यही जी बोला था। अब राधा जी। मैम कई बार कई चीजें बोलते हैं ना, तो हम कनेक्ट कर लेते हैं कि ये गीता में था, क्योंकि इन्होंने कहीं पढ़ा है। भले ना पढ़ी हो गीता, लेकिन इन्होंने पढ़ा है, तो जहाँ पढ़ा है वहां से। लेकिन गीता पढ़ो, फिर आपने जो किताबें बताई ना, एक है और अच्छी से समझ में नील आएगा की आत्मा किताब, उसको परमात्मा और भी आनंद आता है से फिर जुड़ रहे हैं। फिर अरे पढ़ के और भी आनंद आता है फिर। और जैसे लाइफ को गीता जीने का पढ़ो, मजा राधा आ पढ़ो, जाता है सीता पढ़ो, सब पढ़ो, सब एक ही है। आज आप भोजन कैसे हो रहे, वीडियो में नहीं आ रहे। बस आज सुबह भी नहीं आज थे। क- कल मिलेंगे। अच्छा, आज पर्दा है। आज पर्दा चलो है। ठीक है। चलो चलिए ठीक है। ठीक है सभी का। थैंक हाँ यू जी। सभी को इतना समय देने के लिए। कल फिर मिलते हैं हम लोग ज्ञान और ध्यान के साथ, सभी जुड़े। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक धन्यवाद धन्यवाद सभी को। लव यू। और यू, लव यू ऑल।